हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे जो है ना ये सैटरडे का दिन है और मैं दोपहर का क्लिप आप सबको दिखा रही हूँ। दोपहर में यहाँ पे मैं बेडशीट के ऊपर ये सोच रहे होगे आप सब कि मैं मतलब एक बेडशीट के ऊपर दूसरी बेडशीट बिछा ली। एक्चुअली क्या है ना कि ठंड इतनी ज़्यादा है और दूसरा ये है कि ये गर्म चादर है ना फिर फिसलती नहीं है। तो मतलब अगर एक चादर के ऊपर ऐसे बिछा देती हूँ ना तो फिसलने का कोई मतलब ही नहीं है, अच्छे से सेट हो जाती है इस पर और दिक्कत नहीं होती फिर इसको। तो ये थोड़ी-सी छोटी भी है साइड में से, तो लास्टिक वगैरह वाली नहीं है, तो बगैर लास्टिक की है। तो ऊपर से और थोड़ी-थोड़ी रह जाती है, तो इससे क्या होता है कि उस बेडशीट के साथ अच्छे से मतलब सेट हो जाएगी, तो ये फिसलेगी नहीं। तो इसीलिए मैं एक बेडशीट के ऊपर ऐसे बिछा देती हूँ, तो मुझे दिक्कत नहीं होती इससे। और बेडशीट जो मोटी-मोटी वाली बेडशीट है ना, वो 2-3 हैं, लेकिन क्या है ना कि सब कल 2-3 दिनों से आना-जाना लग रहा था मम्मी के यहाँ पे, तो फिर धुल नहीं पा रही थी, गंदी हो गई थी। जैसे बच्चे पानी वगैरह गिरा देते हैं, सर्दियों के टाइम पे यही होता है, तो उसी वजह से ना गीली पड़ी थी। तो मैंने कपड़े धोए थे इतने सारे, तो उनमें से अब ये सूख गई तो मैंने ये बिछा दी और बाकी की अभी रह रही हैं, बाकी मतलब कपड़े अभी ऊपर सूख रहे हैं, उतार के लाई नहीं हूँ। तो इतने कपड़े हो गए थे। शुक्रवार को मैं गई थी मम्मी से मिलने, तो इसी वजह से नहीं धुल पाए थे। अब क्या है ना कि मतलब वहाँ भी आना-जाना ज़रूरी है, आना-जाना पड़ता ही रहता है। तो अभी बच्चे गए हैं ट्यूशन और उनका ट्यूशन अब 2 हैं, पौने 3 जाते हैं वो, सीधा जो है ना 6 बजे आते हैं। तो मतलब 2 ट्यूशन जाते हैं और इसी वजह से उनको देर हो जाती है। धैर्य तो आ जाता है, लेकिन उर्वी, काव्या थोड़ा लेट आती है। तो बस यहाँ पे जो है ना अब कपड़े थोड़े-थोड़े उतार के ले आई हूँ और अब जो है ना तह लगाऊँगी इनकी। और ऊपर कपड़े जो है ना काफ़ी सारे अभी पड़े हुए हैं, तो मैं एक बार में नहीं लेकर आई, थोड़े-थोड़े मतलब लेकर आ गई थी। तो सब कुछ समेट दिया, उसके बाद अब ये इवनिंग का टाइम था, जब तक जो है ना मैंने कपड़े वगैरह रखे, फिर उसके बाद जो है ना मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए थे। अब जो है ना आलू बॉयल हो गए हैं अच्छे से और इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, मतलब छील के रख दिया है। तब तक जो है ना मैं लहसुन वगैरह को कूट रही हूँ अच्छे से। तो इसीलिए मतलब पहले छील के रखे ताकि इनको टाइम मिल जाए अच्छे से ठंडे होने का। तो यहाँ पे जो है ना लहसुन कूट दिया था अच्छे से, उसके बाद इसमें साथ के साथ ही धनिया भी कट कर लिया था। और इस परात में ना मैंने पहले से आटा गूँध के रखा था, आटा निकाल के रख दिया। और बड़े बर्तन में थोड़ा अच्छे से ये आलू का मसाला अच्छे से बन जाता है, आलू की पिट्ठी मतलब। तो इसीलिए ना इसमें मैंने आज इसमें रखा है। वैसे मैं नॉर्मली थाली वगैरह में लेती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने परात में ही रख लिए थे आलू। तो अच्छे से कटोरी की हेल्प से इनको फोड़ लिया अच्छे से, फिर उसके बाद ये जो धनिया है ना इसको भी अच्छे से मिक्स अप कर लिया। तो इसी में मैं मिलाने वाली हूँ मेथी। तो जो मेथी है ना वो मैंने कट करके रखी हुई है, उसको इसमें मिक्स कर दूँगी। तो आलू और मेथी के पराठे मतलब मिक्स वाले हो जाएँगे ये। तो मेथी ज़्यादा नहीं डाली है मैंने, मुट्ठी भर मेथी डाली है इसमें। उसके बाद जो है ना मैं इसमें ड्राई मसाले डालूँगी, नमक, मिर्ची और 2 ही चीज़ें जाएँगी इसमें। गरम मसाला वगैरह आजकल स्किप कर रही हूँ, नहीं डाल रही हूँ। तो बस नमक और मिर्ची ही डाली है और फिर उसके बाद इसको अच्छे से मैश कर लिया इसमें, ताकि अच्छे से मसाले जो है ना मिक्स अप हो जाएँ। तो ये पुराने जो नए आलू हैं ना उनमें, तो थोड़ी-सी जो गाँठें रहती हैं ना वो रह ही जाती हैं। तो उनको उँगलियों की हेल्प से अच्छे से फोड़ रही हूँ मैं, ताकि पराठे जो है ना फूटे ना, बहुत अच्छे से बन जाएँ। तो मेथी इसमें मिलाने से ना थोड़ा-सा मेथी का टेस्ट आ जाएगा। अब क्या होता है कि कई बार जैसे आलू के, मेथी के दोनों के पराठे मैंने ये कम ही बनाए हैं, मतलब बनाए ही नहीं है। और जब से मैंने वीडियो शूट की है ना शुरू करनी, तब से जो है ना मैंने शायद इसमें ये आलू में मिलाने वाले, मेथी वाले, ये वाले पराठे मैंने बनाए ही नहीं एक बार भी। तो वैसे भी मैं आज फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। तो मेरा तो कुछ नहीं था, मुझे तो ये लग रहा था कि पता नहीं बन भी पाएँगे या नहीं। मेथी पता नहीं इसके अंदर एडजस्ट कर पाई, क्योंकि धो के रखी थी मैंने मेथी। जो काट के धो के अच्छे से रख दी थी दोपहर में ही, ताकि अच्छे से उसका पानी जो है ना निकल जाए उसमें से। लेकिन ये है कई बार ऐसा होता है कि जैसे जैसे गोभी वाले पराठों में होता है ना, उनका पानी नहीं निकलता, फिर वो फूटने लग जाते हैं। तो बस ऐसे वेस्टेज ना हो। तो जी फूटे तो नहीं थे, बहुत अच्छे वाले पराठे बन के आए थे और टेस्ट भी थोड़ा अलग हो गया था, मतलब अंदर मेथी वाला टेस्ट आ रहा था और अच्छे लग रहे थे। मतलब ये है कि सारी मेहनत जो है ना सफल ही हो गई थी, मतलब इतने अच्छे से पराठे बने थे। और सब ने अपना अपना सेटअप रेडी कर लिया, मतलब खाने के लिए ना। दूसरी तरफ मैंने चाय भी चढ़ाई हुई थी, क्योंकि पराठे वगैरह ना चाय से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। चाय हो, दूध हो, कोई भी सॉस हो, तो विदाउट इन चीज़ों के तो मतलब पराठे जो है ना गले से नीचे उतरेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे साथ के साथ ही चाय चढ़ा दी थी और बस फटाफट से बच्चे जो है ना खा रहे थे अपना। अब जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है, यानी कि आज का संडे का और सुबह का टाइम है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा था, धूप वगैरह काफ़ी अच्छे से आ रखी थी
और दिन निकला ना ऐसा लग रहा था जैसे मतलब अब मौसम बिल्कुल साफ़ ही रहेगा, बच्चों को स्कूल जाने में वो वाली दिक्कत नहीं आएगी जिस वजह से उनकी छुट्टियाँ पड़ी थी। तो मौसम काफ़ी साफ़ था और बस बाहर का व्यू इसीलिए दिखा रही थी कि मतलब बिल्कुल धूप अच्छे से खिली-खिली वाली आ रही थी। अभी यहाँ पे मैंने गर्म पानी चढ़ा दिया है पीने के लिए, इसको जग में भर के रखूँगी। दूसरी तरफ ये रात को जो मैंने आलू के पराठे बनाए थे, उसकी आलू की पिट्ठी बची हुई थी, तो बस फ़रमाइश ये थी कि ब्रेड पकोड़े बन जाएँ सुबह नाश्ते में। तो मन तो मेरा भी था क्योंकि मुझे हमेशा घर के ही ब्रेड पकोड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, बाहर वालों से। तो यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया है, अब जो है ना फटाफट से करूँगी ब्रेड पकोड़े बनाने की तैयारी। इस बार काफ़ी टाइम हो गया है, वैसे भी सोचते-सोचते इस बार बन ही नहीं पाए थे, तो बस यहाँ पे नमक, मिर्च, हल्दी डाल दिए, फिर उसके बाद जो है ना इसको अच्छे से मिक्स अप कर दिया बेसन को। काफ़ी अच्छे से मतलब करना है, फेंटना है इसे, ताकि इसके जो लंग्स हैं ना वो निकल जाएँ और ये बिल्कुल एकदम स्मूथ पेस्ट बन जाए। और इसको बेसन को भिगोने के बाद ना अगर आप 5 मिनट रख देंगे ना सेट करके तो ये अच्छे से फिट हो जाएगा, मतलब अच्छे से स्मूथ हो जाएगा पेस्ट। तो जी बस यहाँ पे मैंने रख दिए थे उसको समेट के, उसके बाद यहाँ पे जस्ट मैं अपने ब्रेड पकोड़े बनाने की तैयारी में लग गई थी। तो यहाँ पे ब्रेड लिया, ब्रेड के ऊपर पिट्ठी लगाई आलू की और फिर उसके बाद जो है ना इसको ब्रेड लगा के उल्टा कर दिया, ताकि उल्टा इसीलिए करते हैं ताकि वो कट अच्छे से हो जाते हैं। तो जी बस यहाँ पे एक ब्रेड बन गया था और फिर जो है ना बस फटाफट से सारे बनाए, क्योंकि आज बहुत सारे काम थे जो पेंडिंग थे और संडे के दिन उनको पूरा निपटाना था, क्योंकि कल से स्कूल खुलने वाले हैं और अपना रूटीन जो है ना चेंज होने वाला है, क्योंकि बल कल से बच्चे स्कूल में आने वाले हैं। अभी तक तो सिर्फ हम जा रहे थे और पूरा इंजॉयमेंट हो रहा था, लेकिन अब जो है ना बच्चे आने वाले हैं तो अपना वही बैक वाला रूटीन हम स्टार्ट करेंगे। सो गाइस घर का काम निपटते हुए और नाश्ता वगैरह सब कराने के बाद ना 11:30 बज गए थे। अब हुआ था हमारा काम ख़त्म। उसके बाद आज मुझे ये वाला सूट एक कट करना है, तो मतलब ये कस्टमर का है, बहुत दिनों से बोल रही थी मुझसे और मैंने सिलाई बंद की हुई है, लेकिन आज जो है ना मैंने बोल ही दिया चलो ले आओ। तो ये जो है ना उसी का क्लिप है। अब यहाँ पे जो है ना ये पूरा कपड़ा दिया हुआ है पैंट का और सूट का, तो मैं पैंट तो वो पहनती नहीं है, सलवार पहनती हैं। तो इसीलिए ना उसी में से मुझे सलवार भी निकालनी थी। उन्होंने बोला था कि अलग से कपड़ा जो दुपट्टे का दिया हुआ है ना उसमें से लगा देना अगर कम पड़े तो, लेकिन अगर इसी में से हो जाता है तो ठीक है। तो पतले बंदों के लिए तो ये है ना कि हाँ चलो जितना मिल जाए उतना काफ़ी है। और दूसरी चीज़ ये है कि पैंट वगैरह में ना कटिंग शटिंग होती नहीं है, कम होती है मतलब। तो लेकिन कटिंग जो है ना इस कपड़े में से निकाल निकाल के करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें ऑल ओवर कपड़ा दिया हुआ था और कहाँ से कितनी पैंट की कटिंग निकालनी है, कली की कटिंग निकालनी है, वो सब जो है ना सोचना पड़ रहा था, दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना पड़ रहा था। तो ये जो है ना नापे का सूट दिया उन्होंने, तो उसी में से मुझे मेज़रमेंट लेना था, तो मैंने तीनों चीज़ों का मेज़रमेंट ले लिया था, हिप, कमर और चेस्ट का। तो तीनों चीज़ों का मेज़रमेंट ले लिया, फिर उसके बाद जो है ना मुझे ध्यान आ गया कि कितना है, और फिर उसके बाद लेंथ जो उन्होंने बोला था कि वो पूरी ही करनी है, क्योंकि वो थोड़े लंबे सूट पहनती हैं, थोड़ी एजड भी हैं। तो इसीलिए मैंने जो है ना उनके पैंट वगैरह सूट नहीं सिले। तो यहाँ पे जो है ना पहले मैं अ, ये निशान लगा रही हूँ ब्रेस्ट का। पहले मैंने मुट्ठी लिए, तीरा लिया और फिर उसके बाद ब्रेस्ट का निशान लगाया, उसके बाद कमर का निशान लगाया है और फिर उसके बाद जो है ना मैंने हिप का निशान लगाया है। तो तीनों चीज़ों का मेज़र करने के बाद मैंने इसको कटिंग कर दी है। अभी जो है ना ये फ्रंट पार्ट ही कट कर रही हूँ मैं, सेकंड पार्ट अभी दूसरे टाइम पे कट करूँगी। तो बस यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है ना रख लिया था इस तरीके से। अब जो है ना फर्स्ट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और इसकी कटिंग जो है ना इसी तरीके से कर देंगे। तो ये पूरा ऑल ओवर दिया हुआ था ना, तो ये समझ नहीं आ रहा था कहाँ से स्लीव्स निकलेंगी और कहाँ से मतलब बेल्ट वगैरह सलवार सिलवानी है, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने उस पार्ट को उस पे रख दिया है। सो बस अब सूट की कटिंग हो गई थी और ये बैक वाला नेक मतलब नेक कटिंग करना था, और बैक वाला जो नेक है ना वो थोड़ा-सा कम ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ज़्यादा डीप वो पहनती नहीं है, तो इसलिए बस 6.5 करीब मैंने बनाया है यहाँ पे। इसकी कटिंग वगैरह कर ली है, फिर उसके बाद यहाँ पे आई सलवार कटिंग की बारी। तो सलवार कटिंग में तो इतनी दिक्कत हुई ना मुझे, क्या ही बताऊँ, मतलब कहाँ से पार्ट्स निकालने थे, कहाँ से कलियाँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब एक तरफ से कलियाँ जो है ना छोटी लग रही थी और दूसरी तरफ से फिर ये लग रहा था कि हाँ कंप्लीट हैं।
तो इसमें मतलब ऑल ओवर कपड़े में थोड़ी सी यही दिक्कत होती है। और वेलवेट में ना एक साथ दिए होते हैं कपड़े, और अलग अलग से अगर हम थान से कटवाते हैं ना तो वो तो हम एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं, लेकिन ये पूरे सूट थे और बैक और मतलब बॉटम और टॉप दोनों चीज़ों का दिया हुआ है एक साथ ही है। तो यहाँ पे इस तरफ से मैंने पार्ट्स निकाल दिए थे इसके, और इस तरफ से निकाल दी थी कलियाँ इसकी, और ऊपर की तरफ कली में ना एक जोड़ आने वाला था, तो वो तो आता ही आता, तो एक कली में जोड़ आया था और वो फिर मेरे पास कपड़ा भी नहीं बचा था। लेकिन फिर ये है कि बाहरी सलवार बन गई, मतलब इतनी अच्छी, हल्की भी नहीं बनी थी और अच्छे से बन गई। तो ऊपर की तरफ का अंदर का जोड़ ना वो दिखता भी नहीं। तो जी कटिंग वगैरह करने के बाद पहले मैंने बनाई हैं कचौरियाँ, और बच्चों को भूख लगाएगी फिर बीच में मैं सिलाई पे से नहीं उठूँगी, इसलिए मैंने पहले कचौरियाँ बनाई और अपने लिए लेकर जा रही हूँ छत पे। छत पे मशीन रखी मैंने, ऊपर आ गई मैं तो, और अपना नाश्ता वास्ता लेके और बस बना ली मैंने 2 कचौरी। भारती कपड़े धो रही है, रोज़ कल मेरा धोबी घाट लगा था, आज इसका धोबी घाट लग रहा है। कल मेरी सारे तार भर गए थे, आज इसके भर रहे हैं। देखो कपड़े हो ही जाते हैं सर्दियों में बहुत, इसका तो वैसे भी छोटे बच्चे दिन भर में पता नहीं कितनी बार बदलते हैं, तो इसलिए हवा चल रही है। लेकिन अब यहीं करूँगी, सिलाई मशीन भी ले आई, यहीं कर लूँगी सिलाई, थोड़ी देर बैठ के हाथ पैर खुलेंगे क्योंकि सर्दियों में हाथ पैर नहीं खुलते बिल्कुल भी। चलो नाश्ता कर लूँ पहले। सो गाइस उसके बाद फिर मैं सिलाई करने बैठ ही गई थी नाश्ता वगैरह करने के बाद। तो यहाँ पे सलवार के कली पार्ट वगैरह मैंने सब जोड़ दिए थे, लेकिन चुन्नटें अब बाकी थी, तो चुन्नटें जोड़नी है, फिर उसके बाद सलवार एकदम से रेडी हो जाएगी। तो सलवार का काम सबसे भारी लगता है देखने में, सलवार सिल जाती है ना फिर ये लगता है सूट का तो ज़्यादा देर का काम है नहीं, सूट जल्दी बन ही जाएगा। अब आजकल जो है ना प्लाजो, पैंट, ये सब पहने जाते हैं, तो इसीलिए ना प्लाजो पैंट बहुत जल्दी सिल जाते हैं। सलवार में अब आदत रह गई है ना, अब मतलब आदत अब छूट गई है, तो सलवार बनने में टाइम लग जाता है। तो वैसे तो सलवार वगैरह देखो आउट ऑफ फैशन कभी होती नहीं, हमेशा पहनते ही हैं लोग कभी ना कभी, लेकिन ये है कि अब थोड़ा सा कम सिलाई हो रही है सलवारों की। सो गाइस करीब 2 से ढाई घंटे लगे और सलवार और सूट दोनों चीज़ें रेडी हो गई। ये देखो सलवार भी बिल्कुल ठीक ठाक ही बनी है, अच्छी खासी है, मतलब इतनी हल्की नहीं है, भारी ही है सलवार भी, और सूट भी काफ़ी अच्छा बना है। तो मेरी मेहनत जो है ना सफल ही हो गई, मतलब धूप में बैठना भी हो गया और सूट भी सिल गया। सो ये था आज का व्लॉग। कैसा लगा हो आपका आज का वीडियो? पसंद आया हो ना किसी भी वजह से तो लाइक किए बिना मत जाना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।